कोशिश करूंगा कि केवल 3 मिनट में तुम्हें बिना किताब को हाथ लगाए साइंस वन के सारे इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। ग्रेविटेशन की जब हम बात करते हैं तो ग्रेविटेशन में केपलर्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री फॉल इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके वेलोसिटी से रिलेटेड केवल एक न्यूमेरिकल है वो कर लेना, फ्री फॉल वाले जो न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है, चांसेस है उसके आने के। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में अपन जैसे ही कूदते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारा डोबेनियर ट्रेड से रिलेटेड, प्रूफ किया कौन से हैं उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो डोबेनियर ट्रेड से रिलेटेड पूछा गया। न्यूलैंड्स के लिमिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या है न्यूलैंड्स लॉ वाले, मेंडलीव के लिमिटेशन और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, और ट्रेंड्स इन मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल और स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली इक्वल्स पढ़ के चले जाना। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के बारे में जब भी मैं सोचता हूं तो मेरे को सबसे पहले जो चीज मेरे दिमाग में आती है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेंसिडिटी और करोजन का जो थोड़ा सा पार्ट दिया है वो अच्छे से आना चाहिए। लास्ट में टेक्स्ट बुक का एक डायग्राम दिया हुआ है एक्सरसाइज के अंदर, वो बिल्कुल अच्छे से करके जाना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो उसके क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना तो एग्जाम में थोड़ा सा भी ट्रिक हुआ, बदलाव हुआ, रट के जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम जाते हैं तो हीटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, मोटर जनरेटर की वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका प्रिंसिपल क्या है और उनके ऊपर लॉ कौन सा होता है ये अलग है। जैसे मोटर का जो प्रिंसिपल है वो अलग है, जो लॉ लगता है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगता है। जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, लेकिन जो लॉ लगता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगता है, तो उसको तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। फ्यूज एमसीबी वाले जो डायग्राम दिया ना वो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए किस चीज का डायग्राम है। दूसरा अगर अपन जाते हैं जंप मार करके हीट वाले चैप्टर में तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से करके चले जाना। अगर अपन उसके बाद वो देखते हैं तो अपना जो है ना ह्यूमिडिटी वाला पार्ट वो वाला अच्छे से करके जाना, एब्सोल्यूट रिलेटिविटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अच्छे से करके जाना, हीट एक्सचेंज वाला पार्ट बहुत अच्छे से करके जाना। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर अपन अगले चैप्टर में जाते हैं जो कि हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो अपन करेंगे वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, बिल्कुल करके जाना। आप लोग रेनबो का डायग्राम करके जाना, उसके अंदर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वाला जो है, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं, ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सुपर इंपॉर्टेंट है, मैं 3 मिनट में जितना खत्म कर सकता हूं करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई जल्दी जल्दी तुम्हें बता दो इंपॉर्टेंट क्या है, कि क्या मेरे दिमाग में एज ए टीचर आ रहा है अपने एक्सपीरियंस से। बाकी और भी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेंसेस में अगर अपन जाएंगे तो वो जो चार्ट है जिसमें लेंसेस के कॉन्वेक्स लेंस वाले डायग्राम है वो बिल्कुल करके जाना। डिफेक्ट्स ऑफ विजन बहुत अच्छे से करके जाना। लास्ट में माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में लिखा हुआ है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसका डायग्राम अच्छे से देखे जाना। पावर वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, वो सुपर इंपॉर्टेंट है। और लेंसेस में अगर मैं और बात करूं तो और तो कुछ खास मुझे याद नहीं आ रहा, अभी टाइम कम है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं अगला चैप्टर कौन सा, मेटलर्जी। मेटलर्जी में भाई सब दुनिया इधर उधर लगी रह जाती है। करोजन और प्रिवेंशन ऑफ करोजन तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है करोजन और प्रिवेंशन ऑफ करोजन। एंड हमारा समय खत्म होने वाला है। आते हैं कार्बन कंपाउंड्स में, आपको नोमेनक्लेचर अच्छे से आना चाहिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। स्पेस मिशन में डेब्रिस कर लेना बहुत अच्छे से, और आप लोग क्या करना वो चार्ट जो दिया है नेविगेशनल सैटेलाइट वगैरह वाला वो वाला कर लेना, HULU MU कर लेना। ऑल द बेस्ट।